मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक तरफ एसआईटी का गठन जो किया गया है, वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वो बड़ा दावा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने ये जो हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद में, इसको लेकर बीएसएफ बीजेपी पर कहीं ना कहीं बीएसएफ पर तो जिम्मेदारी डाल दी और बीजेपी पर आरोप लगा दिए। दंगे को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी की तरफ से बीएसएफ बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर बांग्लादेश से घुसपैठ बंगाल में कराने के आरोप लगाए गए। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई भेद आपको देना पड़ेगा। ममता बनर्जी की तरफ से जो कहा गया कल आपने वो सुना। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिए और बेहद गंभीर। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद हालात इतने खराब हो गए कि कोर्ट को दखल देना पड़ा। संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ की तैनाती की गई, तब जाकर हालात पर काबू पाया जा सका। और अब ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर बड़ी खबर मैं आपको बता दूं जो सामने आ रही है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीएसएफ की तरफ से जवाब दिया गया है। बीएसएफ के टॉप सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी है। बांग्लादेश बॉर्डर से कोई घुसपैठ नहीं हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के टॉप सूत्र जिन्होंने एबीपी न्यूज को यह कहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। ममता के आरोपों पर बीएसएफ की तरफ से ये जवाब, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। दरअसल कल ममता बनर्जी ने इमामों के साथ जब वो संवाद कर रही थी, उस दौरान बिना जांच बिना सबूत के फैसले सुना दिए थे। और एक के बाद एक जो बयान ममता बनर्जी की तरफ से इमामों के साथ इस संवाद में दिए गए, वो सुनिए जरा। बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आप लोगों ने ज्वाइंटली कर दिया। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? आपको अगर मूवमेंट करना है, आप इंडोर स्टेडियम में करो ना, अंदर में करो ना, कोई तो मना नहीं किया। लेकिन बाहर में क्यों आप इसमें फंसा है? बाहर में मत करिए। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है। इमाम साहब को कहना है, बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है। जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, बांगाली इलाका है, माछ भात बंद। सीधे नीरज राजपूत का रुख करते हैं। नीरज जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी की तरफ से कल बेहद गंभीर आरोप कह लीजिए आप, और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से खुद पल्ला झाड़ते हुए ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि साहब ये जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार और बीएसएफ की है, उसी को लेकर अब जो सुरक्षा बल हैं उनके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी, क्योंकि जो भारत बांग्लादेश जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की ही जिम्मे है। करीब 4000 से भी किलोमीटर से भी लंबा भारत बांग्लादेश बॉर्डर है और उसमें 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से सटी हुई सीमा है। तो जो बीएसएफ की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी रोमाना, उस पर यह कहा गया था कि इस बात की कहीं ना कहीं आशंका है कि जो हिंसा हुई है मुर्शिदाबाद की, उसमें जो बांग्लादेश से ऑपरेट करते हैं आतंकी संगठन, कट्टरपंथी संगठन जो है, जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश जेएमबी और अंसारुल बांग्लादेश टीम यानी एबीटी का इसमें हाथ हो सकता है। और उन्होंने अपने स्लीपर सेल के जरिए घुसपैठ की बात उस रिपोर्ट में नहीं कही गई थी कि घुसपैठ के करके यहाँ पर कुछ लोग आए, असामाजिक तत्व आए बांग्लादेश से घुसपैठ करके और उन्होंने यहाँ हिंसा की, ये बात नहीं की थी। और यही हमें जो है सुरक्षा तंत्र से जुड़े जो टॉप सूत्र हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये घुसपैठ वाला कोई घटना नहीं है। ये जो पहले से ही यहाँ रहते हैं
जो बांग्लादेशी रहते हैं, जो घुल मिल जाते हैं, आम लोगों में घुल जाते हैं, स्लीपर एजेंट्स की बात की थी। और साथ ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो सोशल मीडिया के जरिए वीडियो कॉलिंग्स की गई थी यहाँ के युवाओं को, यानी मुर्शिदाबाद के, और उनको इस बात के लिए उकसाया गया कि जब आप ये वक्फ को बिल को लेकर यानी एक्ट को लेकर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो इसको कहीं ना कहीं इसको भड़काऊ रूप देने की कोशिश की गई, जिसके चलते ही हिंसा हुई थी। घुसपैठ की बात बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में रोमाना नहीं की गई थी और यही कहा गया है कि ऐसे कोई घुसपैठ नहीं हुई जैसे हम पहले 1971 के युद्ध में देखते थे कि हजारों की तादाद में माइग्रेट होकर आ रहे हैं, वो ऐसी नहीं है घुसपैठ। क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगह है वल्नरेबल जहां से घुसपैठ हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम जगह है, बहुत कम ही लोग इस तरह से घुसपैठ कर पाते हैं। जो कहा गया था वो सोशल मीडिया के माध्यम से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं युवाओं को, उसके लिए कहा गया था। मैं लौटूंगी आपके पास नीरज। तो कुल मिलाकर वो तार किस तरीके से बांग्लादेश में जो आतंकवादी संगठन है उनसे ये बंगाल की हिंसा के जुड़ते हैं, इसको लेकर बात कही गई थी, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको सीधे सीधे घुसपैठ से जोड़कर कटघरे में बीएसएफ से लेकर केंद्र सरकार तक को खड़ा कर दिया। इस पर मैं आगे और बातचीत करूंगी अपने सहयोगियों से, लेकिन देखिए ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद के कई इलाकों से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ, ये मामला भी सामने आया। इसी को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। कल बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से मुलाकात की। हालांकि बीजेपी कह रही है कि वो डीजीपी के बयान से संतुष्ट नहीं है और साथ ही बीजेपी ने पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। डीजी के साथ हमने बातचीत किया। बातचीत के बाद जैसे विक्टिम फैमिली ने बताया कि वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड टिल नाउ, उन्होंने कुछ प्रॉमिसिंग कुछ बात नहीं कर पाए। हमने हमारा कुछ डिमांड रखा, जैसे वहाँ पे एक बीएसएफ कैंप चाहिए, वहाँ पे हर परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजा देनी चाहिए, जिनका घर दुकान तोड़ा गया घर दुकान तैयार करके देना है, और वहाँ पे हर परिवार से एक को नौकरी देना है और सारी जो सुविधाएं उनको देनी है। लेकिन अभी तक डीजी जो बात किए हैं उससे हमें कुछ प्रॉमिसिंग नहीं लगा। विक्टिम भी आपके सामने बोल रहे हैं, इनको भी कुछ प्रॉमिसिंग कुछ नहीं लगा। आगे आने वाले समय में इस बच्चों का, इस हिंदू का भविष्य क्या है, ये बड़े क्वेश्चन मार्क पर है। सीधे रुक करते हैं, शिवाशीष मौलिक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवाशीष, कुछ संख्या अब तक सामने आ पा रही है का? कितने ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने मुर्शिदाबाद से पलायन कर दिया मालदा, या फिर वो कुछ तो बताया जा रहा है कि झारखंड तक पहुंच गए हैं? और ऐसे में जिस बात का जिक्र आप पहले कर रहे थे कि अफसोस की बात है कि उनको भरोसे में लेकर वापस लाने की पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद कोशिशें नहीं की जा रही, इसकी एक बड़ी वजह क्या जो राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है और पीड़ित पक्ष के साथ जो बीजेपी खड़ी हुई नजर आ रही है, इसीलिए टीएमसी और ममता सरकार की तरफ से हाथ पीछे खींच लिए गए? शिवाशीष, देखिए रोमाना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे मामला को लेकर, वक़्फ़ कानून के विरोध को लेकर जो भी चल रहा है, सबसे ज्यादा चल रहा है सियासी घमासान। भाजपा की तरफ से तृणमूल के ऊपर आरोप दिए जा रहे हैं, तृणमूल की तरफ से भाजपा के ऊपर या केंद्रीय सरकार के ऊपर आरोप दिए जा रहे हैं। ये जब सियासी घमासान चल रही है, इसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनके संख्या कई ऐसे हैं कि मुर्शिदाबाद से मालदा के कैंप में आके रहने वाला जो परिवार है, उस परिवारों का संख्या है 77 या फिर 80 के करीबन। 80 के करीबन परिवार वो घर बार छोड़ के, किसी का दुकान जल गया है, किसी का मकान जल गया है, और वो लोग अब मालदा के एक स्कूल पर, पाललालपुर हाई स्कूल पर वो लोग बैठे हुए हैं, और उन लोगों का संख्या है कम से कम 200 से 300 तक। अच्छा। क्योंकि 80 फैमिलीज है वहां पे। और झारखंड यानी कि मुर्शिदाबाद के पश्चिम बंगाल से भागकर जो लोग जान बचाकर, अपने जान और मान बचाने के लिए जो लोग बंगाल छोड़कर धुलियान से डाकबांग्लो होके जो लोग पाकुड़ से झारखंड गए हैं, उन लोगों की संख्या है। हम लोग कल झारखंड गए थे, वहां से हम लोग कम से कम 50 लोगों से मिले हैं जो लोग अपना घर छोड़कर वो झारखंड में रिश्तेदारों के पास गए। बहुत शुक्रिया आपका शिवाशीष नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो घर बार छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें भरोसा देकर वापस मुर्शिदाबाद लाने की कोई सरकार की तरफ से कोशिश नहीं हो रही है, और अब इसी को लेकर नया सियासी घमासान बंगाल में।